युद्ध छिड़वे लगे। ठाकुर जी बोले, भगवान ने कही कोई बात नहीं, तुमने 99 प्रत्यक्ष यज्ञ किए, मैं 100वां मानसी ही स्वीकार करूं, बताओ तुम्हें यहां से क्या चाहिए। इंद्र को बड़ी ग्लानि भई जब पृथु जी ने वरदान मांगे हैं। 2 वरदान कहे। पहली तो एक बात कही, भगवान विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः, ऐसी कृपा करो आपकी हम खूब कथा सुने, पर साची कहूं तो या 2 काननते सुन सुन के हमें तृप्ति न मिले। ऐसी कृपा करो हमें 10,000 कान दे दो महाराज, जन्म में भर भर कर आपकी कथा सुन सकूं। अब 10,000 कान दे दो को मतलब क्या, नाक पे भी कान होगो, खोपड़ी पे भी कान होगो, ऐसा मतलब नहीं। कहवे को अर्थ ये कि कथा की कितनी लालसा हृदय में विद्यमान है। ये तो अतिशयोक्ति अलंकार इनको प्रयोग है कि भाई इतनी लालसा है कि हम अतृप्ति भाव से कथा को आस्वादन करें। और पृथु ने हाथ जोड़ के कही, प्रभु ऐसी एक प्रार्थना और है, क्या कछु दिना के ताई आप लक्ष्मी जी को उनके मायके भेज सकोगा? क्यों? बोले मैं घूंघट डार के बैठो रहूंगा और मेरी इच्छा है कि हे ठाकुर जी मैं आपके चरण चापन कर सकूं। महाराज इंद्र तो पानी पानी है गयो महाराज। मैं सोच रहे हो कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ करके वाह युग में यज्ञ ही धर्म रूप में विद्यमान हते हो कि ये बड़े भारी स्वर्ग और सुख की कामना करना चाह रहे हो। मैं तो पहचान ही ना सको कि कैसे श्रेष्ठ भक्त हैं। इतने बड़े उद्यम के पीछे भी पृथु जी को उद्देश्य है बड़ी छोटी सी चीज। हमारे प्रयास छोटे हो में कामना बड़ी हो गए, भक्त को प्रयास बड़ा होवे कामना छोटी हो। वृत्तासुर जी का कह रहे, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंज सत्वा विरहिय कांक्ष। कैसी सुंदर बात निकल के आई है। सामान्य जीवन को प्रयास छोटो होवे और कामना बहुत बड़ी होवे। 2 रुपया को फूल लाएगो बा में सवरो स्वर्ग वैकुंठ मांग लेगो महाराज, वो भी बड़ी मुश्किल थे। ठाकुर जी भी कह में या पैरन में ही धरो रहने भैया। रोज ऐसे फूल उठावे शुरू कर दिए तो वैकुंठ भी नीलामियत पे आ जाएगा महाराज, बड़ी मुश्किल है। प्रयास कैसे छोटे से, हम बामे भी शॉर्टकट ढूंढे महाराज, कैसे छोटे छोटे प्रयास। एक बार कछु लोग आए, उनने हमारे बाबा ने कही कि हमारो ऐसो काम है आप कृपा करो। बाबा ने कही कृपा तो सब ठाकुर जी करेंगे, हम तो कछु ना कर सकें। बोले नहीं कुछ तो बताओ, बार बार पीछे पड़ते। तो बाबा ने कह दिया एक काम करो, अब को कभी कभी क्या करे महात्मा को ज्यादा पीछे लग जाए तो पीछे छुटावे के ताई कुछ कुछ कह दे। तो उनने ऐसे ही कह दी, बोले एक काम करो गिरिराज जी के दंडोती परिक्रमा करो, तुम्हारा काम है जाएगा। उन्हें भी पता थी या तो भाग खड़ो होगो और पक्को होगो तो गिरिराज बाबा दंडोती परिक्रमा कर ले, तो ये तो हमें भी पता है कि गिरिराज बाबा भी पसी जाएंगे, फिर तो काम हो ही जाएगा या को। अच्छा सबरे लोग चले गए। महाराज 3 दिन बाद वापस आ गए। बोले महाराज जी हमारी दंडोती परिक्रमा पूरी है गई। और हमने कोई बताओ, मैं भी वही हो तो मैंने की ये बताओ जी कौन सी दंडोती हो गए महाराज? 3 दिनों में 21 किलोमीटर की तुमने दंडोती कर ली, 7 कोस की दंडोती। मतलब को हनुमान जी ते लगवाई कि भीम ते लगवाई कि लगवाई कौन थे? सामान्य आदमी तो 6 फुटिया तो मतलब करेगो कैसे? 24 घंटों करे तो मुश्किल काम लग रहा है। उनके नहीं महाराज जी वो आपने विधि तो बताई नहीं। तो हमने कहा कि अपने सबरे रिश्तेदार बुलाए, 100-125 रिश्तेदार थे। पहले दंडोत मैं लगाता, दूसरा मेरी पत्नी लगाती, तीसरा मेरे भैया लगाता, चौथा मेरी भैया की घरवाली लगाती, 5 मेरे ताऊजी लगाते, 6 मेरे मामी लगाती, 8वीं मेरी वो ताई जी लगाती। 150 आदमी एक संग लेट गो महाराज।
फिर पहलो पहुंचो 150 के आगे, मतलब जब पहली डंडौत लगी तो वो पहुंच गए गया प्रसाद जी की समाधि पे। हुरी मैंने कही अच्छा क्या कहने, ये साची घटना बता रहा हूं मैं, आप कभी फुर्सत में होगे तो उन प्राणी पे आपकी दर्शन भी करवाए दूंगा मैं महाराज, को काल्पनिक बात ना बता रहा हूं। मैंने की ऐसी सुविधा करनी हो तो हम तो अभी 15 मिनट में लगा के आए, यहाँ तो सब चलो भैया इतनी जल्द बैठे, एक बार में दंडौत लगाई, ओ सबन ने लगा 100 200 500 ने ले चलो, सबरी अपने ऑफिस के ने बुला लो महाराज, एक बार में दंडौती पूरी। जी क्या बात भाई। वास्तव में बाबा ने ये बात कही, आज हमको कम से कम 20 वर्ष बाद ये आपको सूत्र या आंगन में स्मरण आयो होगा। बोले देखो साधारण जीव कौन से कह में जाके प्रयास सीमित हो में कामना बड़ी हो गए, और भक्त कैसे हैं, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं महाराज, कितने प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी साधु अभी मौजूद हैं, मैं जानू महाराज वृंदावन की 3-3 परिक्रमा दे दें एक दिन में, गिरिराज जी की 3-3 परिक्रमा दे दें, मैं तो दर्शन भी किए। ऐसे ऐसे महात्मा उपस्थित हैं, आप सब कभी कभी देखो जो एक एक जगह 1008 बार दंडौत करके आगे बढ़े, 6-6 साल से परिक्रमा दे रहे, कैसे बड़े बड़े प्रयास हैं। और उनसे पूछो इन प्रयासंते आप पानो का चाहो, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहो कि कोई बड़ो भारी दुनिया को कोई बड़ो भारी अधिपति बनना चाहो, बोले ना दुनिया के सबसे बड़े अधिपति को पानो चाहो। वृत्तासुर ने बात कही है, प्रयास बड़ो है कामना छोटी है, हम लोगन में प्रयास छोटो है कामना बड़ी है महाराज। यह बदलती भक्ति को सूत्र हृदय में आरोपित है।